कार में फंस करके अति अंधकार में फंस करके अति अंधकार में फंस करके दिखलाता उनको मार्ग सही में वैदिक दीप जला वैदिक दीप जला करके भाई वैदिक दीप जला करके हाँ वैदिक दीप जला करके भाई वैदिक दीप जला करके। आज की सभा के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सन्यासी महानुभाव, दूर दूर से आए हुए उपस्थित बंधुओं, माताओं, बहनों, बालकों, साथियों, ईश्वर की बड़ी महान कृपा है जिसकी कृपा के द्वारा हमको आपको ये वैदिक सत्संग का अवसर प्राप्त हो रहा है। विद्वानों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों पर आप बहुत अच्छे ढंग से श्रवण कर रहे हैं। थोड़ी देर तक मैं कुछ विचार आपके सामने रखूं। चाहिए तो बाहर के विद्वानों को हम ज़्यादा सुने हैं, हम तो अपने नज़दीकी हैं, सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनको अवसर ज़्यादा देना चाहिए। पर तो आपका आग्रह है तो थोड़ी सी देर को चर्चा आपके सामने करूँगा। और बहुत ज़्यादा ऊंची गहरी दार्शनिक चर्चा नहीं करूँगा। वो ऐसा कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करूँ जो आपकी समझ में आ जाए। अब मैं आपके सामने कहूँ त्रैतवाद को समझो तो ये माताएं ये कहेंगी त्रैतवाद क्या होता है, कहाँ रहता है, ये त्रैतवाद क्या है, कहाँ रहता है, ये इनकी समझ में सब कुछ नहीं आएगा। कुछ सरल बातें समझ में आ जाती हैं पर ये बड़ी अच्छी है जो बैठी रहती है, चाहे समझ में आवे चाहे न आवे, बड़ी शांत होकर के सुनती रहती है। तो कुछ कार्यक्रम ऐसा भी हो जो इनकी समझ में आ जाए, मैं ऐसा ही कार्यक्रम रखूंगा और आपकी समझ में आ जाएगा। कार्यक्रम बाहर का नहीं घर का है। ये घर घर की कहानी समझो। यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं इन सबकी न होकर के कुछ लोगों के घर में जो मैं चर्चा करूंगा वो घटना घटित हो सकती है और होगी। उसको आप जाहिर नहीं कर रहे, मर रहे पर जिक्र ना कर रहे, मर रहे पर जिक्र ना कर रहे, मैं कर दूं उसको। तो हो सकता है घटना को सुन करके किसी की समझ में आ जाए तो वो अपने घर का सुधार कर ले। सुनो, ज्यादा समय नहीं, जल्दी मैं अपना समय समाप्त कर दूंगा। और ये निवेदन है अधिकारियों से बीच में न बोले, मैं अपने आप ही बंद कर दूंगा। सुनो सुनाऊं आज एक में, सुनो सुनाऊं आज एक में नई कहानी है। और मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है, मत समझो ये झूठ बात ये नहीं पुरानी है, मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। कथा एक याद मुझे आई, अरे कथा एक याद मुझे आई। एक नगर में रहते थे दो माँ जाए भाई, एक नगर में रहते थे दो माँ जाए भाई। प्रेम था दोनों में भारी, प्रेम था दोनों में भारी। बड़ा करे था
अरे बड़ा करे थाले में दैन झूठा खेती बारी। बहुत ही दोनों की सियानी, बहुत ही दोनों की सियानी रे, बहुत ही दोनों की सियानी। एक रोज की बात नार छोटे की बतरानी। अरे एक रोज की बात नार छोटे की बतलानी। पति तुम हो जाओ न्यारे, पति तुम हो जाओ न्यारे रे, पति तुम हो जाओ न्यारे। हम तो खेती करें अमन कर रहे भ्रात त्यारे, मजे में रहे जेठानी है। मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी। अरे मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी। दो भाई थे, भाइयों में बड़ा प्रेम था, होता ही है। और कब तक होता है भाइयों में प्रेम? जब तक विवाह न हो तब तक। सम्मानी राधे श्याम जी कार्य नगला निवासी और भाई सिया राम जी धर्मपुरा निवासी ये पुरस्कार दे रहे, धन्यवाद। सुनो सज्जनों, दो भाइयों में बड़ा प्रेम और प्रेम रहता ही है। एक बात और लिख लो, दो हो, तीन हो, चार हो, उनका विवाह मत करना, जिंदगी भर न्यारे नहीं होंगे। क्या गलत कह रहा हूं? जिंदगी भर न्यारे नहीं होंगे। विवाह मत करो, और विवाह हो जाए तब बस बीज बो दिया। दोनों भाइयों में प्रेम, बड़ा बाहर का काम करे, छोटा खेती बाड़ी करे। पर दोनों की पत्नी जो है बड़ी चतुर। एक दिन छोटे की पत्नी कहने लगी, पतिदेव न्यारे हो जाओ। का क्यों? का घर का काम करते करते हमारी तो छाती भर गई। जेठानी मौज उड़ा रही है, काम हम करें। जेठ जी जो है वो बाहर का काम करें, नेताजी बने घूमे, और तुम दिन रात लगे रहे। देखो घर में सब एक सा काम नहीं करते, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, पर इस काम पर ही मतभेद घरों में हो जाते हैं। छोटे की पत्नी ने कहा, पतिदेव न्यारे हो जाओ। काम करते करते छाती भर गई। सुन पत्नी की बात बहुत छोटे ने फटकारी, और भैया से क्यों अलग करे, तेरी अकल गई मारी। अरे भैया से क्यों अलग करे, तेरी अकल गई मारी। शर्म कुछ रही नहीं तो क्यों, शर्म कुछ रही नहीं तो भैया से यदि अलग हुआ तो ऊखे सब मुँह। भैया से यदि अलग हुआ तो सब ऊखे मुँह। दिखावे मत शैतानी है, दिखावे मत शैतानी है। मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। अरे मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। अरे मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। ये दोनों एक ही घर में जाए। हो सकता है इनके यहाँ भी हो ऐसा। सुनो, छोटे की पत्नी ने कहा अलग हो जाओ, छोटे भाई ने कहा भाई से अलग मत करे, दुनिया ऊ कहेगी। बढ़िया बात कह रहा है, भाइयों प्यार है, परंतु कहाँ तक कहे, कहाँ तक सहन करे। एक दिन सुनो क्या हुआ। एक दिना की बात, गया बाजार बरात जेठा, बड़ा भाई। एक दिना की बात, गया बाजार बरात जेठा, लायो ककड़ी एक, लायो ककड़ी एक, खेल रहे दोनों के बेटा। अरे लायो ककड़ी एक, खेल रहे दोनों के
ककड़ी के किए। मैंने उनको एक एक दो हाथों में लिए, टूक था छोटा एक बड़ा, टूक था छोटा एक बड़ा, छोटा टुकड़ा उधर जिधर को अपना पूत खड़ा, छोटा टुकड़ा उधर जिधर को अपना पूत खड़ा, लपेटा बाहों में दियो, लपेटा बाहों में दियो रे, लपेटा बाहों में दियो। छोटे को छोटा अपने को टुनक बड़ो दियो, अरे छोटे को छोटा अपने को टुनक बड़ा दियो। दृश्य ये देखे लगवाई, दृश्य ये देखे लगो भाई, फर्क आ गया भाई के मन बाहें बल खाई, फर्क आ गया भाई के मन बाहें बल खाई। हुई मन में हैरानी है, हुई मन में हैरानी है, मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। अरे मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। बात छोटी है पर बहुत बड़ा घर कर गई। बड़ा भाई बाजार से ककड़ी लाया, दोनों के बेटा खेल रहे थे, दोनों को देने के लिए टुकड़ा किए, एक टुकड़ा छोटा, कोई फीता से नाप के तो तोड़ा नहीं, वैसे ही तोड़ दिया, एक छोटा और एक बड़ा बड़ा। छोटा टुकड़ा जिधर को था उधर को अपना बेटा खड़ा था, तो इसके मन में फर्क आ गया। क्या किया, हाथ यूं कर दिए, छोटे को छोटा और बड़े को बड़ा टुकड़ा दे दिया। छोटा भाई देख रहा था, छोटा भाई जो घर का काम करता था, उसने कहा गजब हो गया भाई, ओहो, मन में सोच सा ही रहा। पर क्या हुआ, कर खेती का काम शाम को जब घर पे आयो, और जो कुछ बीता हाल आए पत्नी से बतलायो, जो कुछ बीता हाल आए पत्नी से बतलायो। नार की है गई मन चाही, नारी की है गई मन चाही। मैंने पहले कही खबर अब पाछे को आई, मैंने पहले कही अब खबर पे आई। अरे बुरे, हाँ बुरे ये दोनों प्राणी हैं, बुरे ये दोनों प्राणी हैं। मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। शाम को आया और अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा हाल देखा है बड़े भाई का। पत्नी ने कहा मैंने तो पहले ही कही, मोदुआ तेरी समझ में अब आयो, मैं तो बहुत दिन आते कह रही थी बड़े बड़े जाली हैं, अब समझ में आए तो न्यारो है जा। बहुत दिन आते तो मने करता रहो भाई, कोई बात नहीं, टालता रहो। पर पत्नी जब ज्यादा लग जाए ना बार बार, और कब जब भोजन करने बैठे तब कुछ औरतों की आदत होती है, तुम्हारे में तो नहीं होगी किसी की। जब पति देव भोजन करने बैठे तब ये कहानी शुरू करें, देखो उसके घर ये सामान आ गया, तब ये नहीं लाए, तुम्हारी कमाई कहाँ जा रही है, तुम्हारी कमाई कहाँ जा रही है। अब भोजन कर रहे हो और वो कह रही है, दो आदमी होती, एक नाई जब हजामत बनावे ना, जब उस तरह यहाँ आवे तब कहे ठाकुर साहब, तो उन्हें कही कि मैं रजाई दे दूंगा, ये दे दूंगा, तुमने अभी तक ना दिया। और ठाकुर साहब सोच रहे गले पर हथियार चल लो, मने करूं तो कैसे करूं। है ये कहानी है, देख ले। ऐसे मौके पर ऐसे पत्नी जब भोजन कर रहे तब वो अपनी कहानी शुरू करती है। अब ये बार बार कहे तो ये सुनता रहा, आखिरकार इसकी समझ में कुछ आई, पत्नी की बात समझ में आ गई कि भाई अब अलग हो जाना ही चाहिए। तो क्या हुआ,
कुछ घंटों के बाद बड़ा भाई घर पे आयो और देख भ्रात ने तुरंत वचन भाई से फरमायो। देख भ्रात को वचन मेरे छोटे फरमायो, हमें अब कर दी दे न्यारे, हमें अब कर दी दे न्यारे। शामिल अब ना रहे फर्क दिल आए गयो त्यारे, शामिल अब ना रहे फर्क दिल आए गयो त्यारे। सफाई दर्शावे भारी, सफाई दर्शावे भारी। पीछे से समझाए रही छोटे की घरवाली, न इनकी बातों में आना, न इनकी बातों में आना। मिलने ऐसा वक्त पड़ेगा पीछे पछताना, अरे मिलने ऐसा वक्त पीछे को पछताना। करी इनने मनमानी है, कई इनने मनमानी है। मत समझो तुम बात ये नहीं पुरानी है, अरे मत समझो तुम झूठ, बात ये नहीं पुरानी है। छोटे भाई ने कहा भाई साहब अलग कर दो। का क्यों? कि तुम्हारे मन में फर्क आ गया, बाहों में बल पड़ गया। वो सफाई दर्शावे कि ना मेरे कोई वेदना पीछे से कह रही है कि बात न मत आ जाइए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। समझाया तो पर एक न मानी, एक न मानी बात हुआ वो भाई से न्यारो। और खेती और घर बार माल सब बांट लियो सारो, खेती और घर बार माल सब बांट लियो सारो। कहे छोटे की घरवारी, कहे छोटे की घरवारी। मेरे पीहर चलो होएगी खातिर अतिवारी, अरे मेरे पीहर चलो होए खातिर अतिवारी। बड़ा भारी सुख पाओगे, बड़ा भारी सुख पाओगे। कामन करना पड़े बैठ के मौज उड़ाओगे, हर कामन करना पड़े बैठ के मौज उड़ाओगे। मोदुआ बातन में आयो, मोदुआ बातन में आयो। ले सारो सामान नार के पीहर को धायो। ले सारो सामान नार के पीहर को धायो। पहुँच गयो भूमि बिरानी है, पहुँच गयो भूमि बिरानी है। मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं अरे मत समझो तुम झूठ, बात ये नहीं पुरानी। नहीं माना, अलग होया, सारा सामान बांट लिया। तब पत्नी कह लगी अब मेरे पियर चलो, यहाँ गुजारो नहीं होगा, लड़ाई होगी रोजाना। सारे सामान लेके नहीं और घरवाली के गांव को चल दिया। तो आता देखा माल, खुशी सालिन के मन भाई। ले गई अगर उठाए ननद को सारी भौजाई, अरे ले गई अगर उठाए ननद को सारी भौजाई। खुशी में नहीं समाते हैं, खुशी में नहीं समाते हैं। जो भी मांगे चीज वही जीजा को लाते हैं। अरे जो भी मांगे चीज वही जीजा को लाते हैं। हाँ खुशी में उमग रहो हियो, खुशी में उमग रहो हियो। ले गए जो सामान बाट सब सालिन को दियो, ले गए जो सामान बाट सब सालिन को दियो। बराबर तुम सब ले लेना, बराबर तुम सब ले लेना। आ जावे जो फसल हमें अब वापस कर देना। कटे सुख से जिंदगानी है, मत समझो तुम झूठ, बात ये नहीं पुरानी है। अरे मत समझो तुम झूठ, बात ये नहीं पुरानी। सारा सामान लेकर के ससुराल को गयो। ससुराल में तो हो खातिरदारी है रे, खुशी में पुलक रहो। और जो सामान लेगा वो सारे ने दे दियो सब।
सब साले ने कुछ दे दियो, बांट लियो, फसल आ जाओ जब हमको दे दियो। साले कहने लगे सोने की सीढ़ियाँ आएगी, बहुत बढ़िया, सामान बांट लियो, खाते रहे। बीत गए कुछ मास, फसल सालिन की जब आई, और राज बहन को बीत गयो अब मांगन को धाई। राज बहन को बीत गयो अब मांगन को धाई। कहीं सब भाइयों से जाके, कहीं सब भाइयों से जाके, सीधे बोले नहीं बोले सब ही धमका के, पाल रहे टुकड़ों पे तुमको, कब के तुम धनवान रही सी दिखा रहे हमको, बहुत भाइयों ने धमकाई, ले अपना सौ मुख फिर प्रीतम के ढिंग आई, बहन नन से पानी है, मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। अरे मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। सामान जब बीत गयो तो भाइयों के पास गई, भाइयों अब हमारा सामान दे दो, हमारी फसल आ गई। भाई कहने लगे बिना किराए के मकान में रह रही है और रईसी दिखा रही है। भाई ने फटकार दी, कंगाली में कोई कुछ नहीं होता, आ रहा है समझ में? कंगाली में सब रिश्ते, दो लाइन लिखी बहुत बढ़िया कवि ने बहुत पहले। भाई लुच्चा गुंडा बेईमान सब नाम धरा दे टोटा, और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है टोटा हो बड़ा टोटा। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है टोटा हो बड़ा टोटा। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है टोटा हो बड़ा टोटा। सिवा मित्र के टोटे में कोई मददगार ना होता, क्या फूफा क्या मामा मौसा कहीं सत्कार न होता, टोटे वाले का जग में कोई रिश्तेदार न होता, बहन और बहनोई के या कोई प्यार ना होता, क्या रिश्ता ससुराल में जाके ढोया रोज भरोटा, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है टोटा सो बड़ा टोटा। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है टोटा सो बड़ा टोटा। चामुंडा बेईमान सब नाम धरा दे टोटा। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है टोटा सो बड़ा टोटा। टोटा हो बड़ा टोटा। कोई रिश्तेदार नहीं होता जब गरीबी आती है, न बहन न भैया बहन। भाई कहने लगे रईसी दिखा रही है और हमसे कहती है कि हमारा सामान दो, हमारे पे कुछ नहीं, तुम मकान में रह रही किराया दे। अपना सामान लेकर के आई, पति से बोली, वो तो उल्टे बोल रहे हैं। जो कुछ भी बीता हाल आए प्रीतम को बतलायो, निकले बेईमान बजारे वो कोई धमकायो, सुनी जो पत्नी की बानी, मैंने नहीं करी नारत ने एक नहीं मानी, कियो में भाई से न्यारो ले आई तू यहाँ की हो सब विद से मुकारो, कहूँ मैं कैसे अब जाके सुने यहाँ पर कौन पड़ेगो मरना अल्फा के, कटे कैसे जिंदगानी है। मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। अरे मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। कहने लगा तेने न्यार करके ले आई, बताओ कौन ते कहूँ कौन सुने, मुँह को मरना पड़ेगा। पत्नी कहने लगी ये काम करो, क्या बताए? सोच समझ के तुरंत नार ने गिरा उचारी है, क्या कहने लगी? और निज भाई ढिंग जाओ मदद वो करे तुम्हारी है।
निज भाई बिक जाओ मदद वो करे तुम्हारी है। न मन में शंका तुम कीजिए, न मन में शंका तुम कीजिए, बेखट के तुम जाओ मेरी बात मान लीजिए, बेखट के तुम जाओ बात मेरी मान लीजिए। अरे न समझो आप बुराई है, न समझो आप बुराई है। विपदा में दे काम सगो अपनो ही भाई है। अरे विपदा में दे काम सगो अपनो ही भाई है। विपदा में दे काम सगो अपनो ही भाई है। सभी है मतलब के साथी, हर मतलब के साथी, छोटे में सब साथ छोड़ते हैं गोती और नाटी। अरे छोटे में सब साथ छोड़ दे गोती और नाती। कोई मन में हैरानी है, मत समझो तुम बात टूटी नहीं पुरानी है। अरे मत समझो तुम बात झूठी नहीं पुरानी है। ने कहा अपने भाई के पास चले जाओ, वन के तेरे भाई के पास आ गए तब तक कुछ बात भरी नहीं। अब मेरे भाई के पास अब मैं किस मुंह को लेकर के जाऊं? पत्नी कह लगी चिंता मत करो, बेस खट के चले जाओ, भाई मदद करे, भाई मदद करे। सुन पत्नी की बात समझ कुछ मन में आई है, और चला रात से मिलने मन में अतिशय कुछ आई है। चला रात से मिलने मन में अतिशय कुछ आई है। नगर में पहुँच गयो जाई, नगर में पहुँच गयो जाई, लड़का खेलत मिलो, लड़का खेलत मिलो, कहीं उससे यो कहीं उससे यो समझाई। कहो तुम भौजी से जाके, कहो तुम भाभी से जाके, अरे कहो तुम भौजी से जाके, मुझको भारी भूख लगी है कह दो समझा के। मुझको भारी भूख लगी है कह दो समझा के। सुनत ही लड़का धायो है, सुनत ही लड़का धायो है। चाचा ने जो कही जाए माँ को समझायो है। अरे चाचा ने जो कही जाए माँ को समझायो है। लड़का भतीजो खेलता मिलो, भूख लगी है, भाभी से जाके कह दे कि रोटी बना दे। लड़का गयो, सुनत ही लड़का धायो है। चाचा ने जो कही जाए माँ को समझायो है। अरे चाचा ने जो कही जाए माँ को समझायो है। सुनत ही माँ गुर्रानी है, सुनत ही माँ गुर्रानी है। मत समझो तुम झूठ बाती नहीं पुरानी है। हाँ मत समझो तुम झूठ बाती नहीं पुरानी है। लड़का ने कहा माताजी चाचा जी आए, रोटी बना दे भूखे। का बोली कारे मुँह को यहीं आ गो, फिर यहीं आ गो फिर। लड़का कह लगा रोटी बना दे भूखे। सुन लड़के की बात मात फिर कहने लगी ऐसे, भाभी भाभी बड़ी खतरनाक होते हैं, सुन लो ध्यान से, सब नहीं कुछ हो। सुन लड़के की बात मात फिर कहने लगी ऐसे, और काग तवा ले गए बनाऊं रोटी में कैसे। अरे काग तवा ले गए बनाऊं रोटी अब कैसे। सुनत ही लड़का धायो है, तुरंत ही लड़का धायो है। जो माता ने कही आए चाचा समझायो है। अरे जो माता ने कही आए चाचा समझायो है। अरे समय की
की सब बलिहारी है, समय की सब बलिहारी है। भैया से मिल लौटू मन में यही विचारी है, भैया से मिल लौटू मन में सारी। लड़का से क्या कहा माता ने, चाचा आए कहा रोटी बनाऊं, रोटी कैसे बनाऊं, तवे को तो कौआ लेके भागे, तवे को कौआ लेके लड़का आया, चाचा जी तवे को तो कौआ लेके भागे, अम्मा पे रोटी ना बने, काय पे बनावे। ओहो, भाई ने जब सुनी मन के समय की सब बलिहारी है, और भैया से मिल लौटू मन में यही विचारी है, भैया से मिल के अब लौटूंगो रोटी ना बनेगी। घरे छोड़ के कुछ दूरी पे जाके बैठे गो, गांव के चौराहे पे किनारे पे कुछ देर बैठे रहो। क्या हुआ, कुछ घंटों के बाद बड़ो भाई घर पे आयो, और देखत आंसू गिरे तुरंत छाती से चिपटायो, आंसू गिरे तुरंत छाती से चिपटायो। बता कुशलात भ्रात मेरे, बता कुशलात भ्रात मेरे, चेहरा हुआ उदास होश क्यों बिगड़ रहे तेरे, चेहरा हुआ उदास होश क्यों बिगड़ रहे तेरे। बताए तू कब को आयो है, बताए तू कब को आयो है। चेहरा हुआ उदास रोटी खाए के ना है, बताए तू कब को आयो है। सुनत ही, अरे सुनत ही उमंग पड़ो ही ओ, जो भाभी ने कही बताए सब भैया को दियो, भाभी ने कही पता सब तुरंत भाई दियो। हुई मन में हैरानी है, मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। अरे मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। भैया बड़ो आयो तो बैठो, होश उड़ रहे, बड़े ने छाती से चुपटायो, कहा बता कब को आयो है, तो बहुत देर रह गई, का रोटी ना खाई ना खाई। भाभी ने जो हाल बताई वो सारा हाल बता दिया। बड़े भाई ने जो सुनी तो सना को मन में खाएगा, गजब कर दिया। भाई ते मने कर दियो, कह गई तवा तो कौआ ले गए, रोटी ना बनाई न बनावेगी। तो बड़े भाई ने सोच विचार की बात कही सही, मन में धीरज धार मुझे मत ज्यादा सकुचावे, और धीरज धर ले भ्रात मुझे मत ज्यादा शर्मावे। भैया से बानी ज्यादा शर्मावे मत, एक काम कर, नगर से बाहर तुम जाओ, नगर से बाहर तुम जाओ। एक पेड़ के नीचे जाओ, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ के छुप जाओ, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ के छुप जाओ। अभी मैं घर को जाता हूँ, अभी मैं घर को जाता हूँ, तुमको भोजन लेकर के मैं जल्दी आता हूँ। अरे तुमको भोजन लेकर के मैं जल्दी आता हूँ। प्रतीक्षा मेरी तुम करना, प्रतीक्षा मेरी तुम करना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक आगे मत बढ़ना। अरे जब तक मैं ना आऊँ तब तक आगे मत बढ़ना। अरे विदा भाई को कर आयो, पिता भाई को कर आयो। छोटे भाई से कही कि तू यहाँ से चलो जाओ, और गांव से बाहर जाकर के जो पेड़ है हमारे खेतन के पास रास्ता के किनारे, और पेड़ के नीचे बैठ गई, और जब तक मैं आऊँ नहीं तब तक आगे मत जाइए, मैं तेरे को भोजन लेके आ रहा हूँ। और पेड़ के नीचे जा बैठो, ये आयो अपने घर, जब तक मैं ना आऊं तब तक आगे मत बढ़ना। अरे विदा भाई को कर आयो, घर में आके तुरंत बचन पत्नी से फरमायो, घर में आके
वचन तुरंत पत्नी से फरमाया। आग तेरे लग गई पीहर में, आग तेरी लग गई पीहर में। क्या कह रहे कि तेरे पीहर में आग लग गई? कि तुम्हें कैसे पता लगे? वो कैसे पता लगे भाई? तो बता रहा हूँ, पीहर में आग लग गई तो कौन के लगी? कि तेरे घर में पूरा। तुम्हें कैसे पता लगा? आग तेरे लग गई पीहर में। एक राहगीर कह गयो बचो ना कुछ उनके घर में। राहगीर कह गयो बचो ना उनके कुछ घर में। राहगीर कह गयो बचो ना कुछ उनके घर में। दुखी होंगे भूखे प्यासे, दुखी होंगे भूखे प्यासे। गाड़ी भर के नाज उन्हें मैं ते आऊं यहाँ से। अरे गाड़ी भर के नाज उन्हें मैं ते आऊं यहाँ से। देर मत पल भर की कीजे, देर मत पल भर की कीजे। 5 शेर की पूरी उनको अभी बना दीजिए। अरे 5 शेर की पूरी उनको अभी बना दीजिए। कटे उनकी जिंदगानी है, कटे उनकी जिंदगानी है। मत समझो तुम बात झूठी नहीं पुरानी है। अरे मत समझो तुम बात झूठी नहीं पुरानी है। चतुरो भाई आदि कहने लगा तेरे पीहर में आग लग गई। तुम्हें कैसे पता लगा? एक राहगीर कह गए और वो कहेगा तेरे घर में लगी है और सब फूक गयो, कछ ना बचो। वो दुखी होंगे भूखे प्यासे होंगे। जल्दी से जल्दी 5 शेर की तो पूड़ी बना दे देसी घी की, और उनको नाच दे आओ। नाजू फूको, गाड़ी में नाच भर ले जाओ। सुन पीहर की बात नार ने देर नहीं कीनी। लई ढकेली बुढ़ा कढ़ाई तुरंत चढ़ा दीनी। चढ़ा दीनी। पड़ोसन बुला कढ़ाई तुरंत चढ़ा दीनी। अरे समझ के विपदा को भारी, समझ के विपदा को भारी। कहकर पत से हाल नाज की भरवा दई गाड़ी। कहकर पत से हाल नाज की भरवा दई गाड़ी। दिखावे प्रेम दीवानी है, दिखावे प्रेम दीवानी है। मत अरे मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। अरे मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है। तेरे पीहर में सब बहुत जल्दी से जल्दी पूरी कर के प्यासे नाज ना रहो। धन्यवाद जी। ओहो पड़ोसन बुला करके कढ़ाई चढ़ा दे। तुरंत 5 शेर की पूरी बन के टोकरी भर दे। 20 मन गाड़ी में नाच भर दियो कि जल्दी ले चलो। और मैं चलूं पर तू मत चले। तू मत चले। दुनिया दुश्मन है या घरों को आग लगा जाओ तेरे पीछे थे। माँ तो वहाँ फूके फूक जाएगा तो यहीं रखवारी करे माने ठीक। तो तुम जल्दी जाओ। ओहो सुनो आखिरी बात। चल दिया गाड़ी जोड़ देर ना पल भर की कीनी। पकवानों की भरी टोकरी संग में ले लीनी। अरे पकवानों की भरी टोकरी संग में ले लीनी। पकवानों की भरी टोकरी संग में ले लीनी। अरे मिलो जा भाई से जाके, मिलो जा भाई से जाके। भाई को जाके मिला और भोजन करवा ले। वो प्रेम से भोजन कर ले। जब प्रेम से भोजन करवायो खाकर निवृत्त हुआ। एक बात और कह ले, प्रेम से भोजन करवायो खाकर निवृत्त हुआ। वचन फिर ऐसे फरमायो। सुनो तुम मा जाए भाई सही 20 मन नाज भरो है गाड़ी में भाई। इसे तुम परसों तक खाना पड़ जाए कोई काम लौट के मेरे डिग आना। देख लई मैंने सब, अरे देख लई पहले सब मैंने।
लेगा जो सामान बांट दो सालिन को तेने सभी है मतलब के साथी विपता में संग छोड़ जाते हैं बूती और नाती न करना अब नादानी है झूठ बात ये नहीं पुरानी है अरे मत समझो तुम झूठ बात ये नहीं पुरानी है भाई को भोजन करवाओ गाड़ी दे देगी ले जा 20 मने बीत जात फिर आ जाइयो नाते रिश्तेदार कोई ना मत मार दी साले न को देकर गाड़ी बैठ विदा भाई को कर आयो भाड़े तन के वस्त्र सुन रहे हो भाड़े तन के वस्त्र ढंग बेढंगो कर लायो भाड़े तन के वस्त्र ढंग बेढंगो कर लायो दसालक पत्नी घबराई दसालक पत्नी घबराई ये क्या हाल तुम्हारा प्रीतम दीजे बतलाई दीजे बतलाई बताऊं क्या तुझको प्यारी बताऊं क्या तुझको प्यारी कपड़ा फाड़ लिए फूट डाल ली बाबड़ों से है के आयो पत्नी कहने लगी ये का है वो मत पूछे बताओ ये का है वो फाड़े तन के वस्त्र ढंग बेढंगो कर लायो दसालक पत्नी घबराई ये क्या हाल तुम्हारा प्रीतम दीजे बतलाई बताऊं क्या तुझको प्यारी अरे बताऊं क्या तुझको प्यारी एक दुश्मन है गई चील बुरी गत मेरी कर डाली एक दुश्मन है गई चील मेरी कर डाली झपट्टा ऐसो एक मारो झपट्टा ऐसो एक मारो ले गई गाड़ी बैल चील ने जुल्म कियो भारो ले गई गाड़ी बैल चील ने जुल्म करो भारो गिरो में गाड़ी से प्यारी गिरो में गाड़ी से प्यारी मुश्किल जान बची है मेरी जान मुश्किल जान बची है पानी पिला मुझे प्यारी मुश्किल जान बची है पानी पिला मुझे प्यारी काहे वो का बताऊं रास्ता में जा रहा हूं तेरे प्रियर सारा सामान बिन पूड़ी ने देखे एक चील ने ऊपर से झपट्टा मारो वो चील गाड़ी बैल पूड़ी सामान वो समेत ले गई वो तो तेरे भाग सीधे विधवा है जाती तू मैं तो गाड़ी पे तो न रख परो तेरे दर्शन है गए तेरे दर्शन है गए गाड़ी पे ले गिरे जब आएगा हूँ तेरे पास ओहो पत्नी ने सुनी सुन प्रीतम की बात नारे पर कहने लगी ऐसे सुन प्रीतम की बात नार फिर कहने लगी ऐसे गाड़ी बैल बदन के उठा लिए कैसे गाड़ी बैल बदन के प्यारी उठा लिए कैसे अकल का खोइए तुमने गाड़ी बैल बदन के कैसे उठा लिए उसने अकल ना मेरी मारी है बिल्कुल सत्य बताऊं सुन ले मेरी प्यारी है बिल्कुल सत्य बताऊं सुन ले मेरी प्यारी है उड़ा ले काग तवाजे से छीन बदन के कैसी उड़ गई लेके वो जैसे कौआ उड़ गो तवेले के अरे उड़ा ले काग तवाजे से ऐसे गाड़ी को ले गई है छीन सुनो करी हाँ करी ना भाई को रोटी पीहर को तो गाड़ी भर गई तेरी आदत है खोटी पीहर को तो गाड़ी भर गई आदत है खोटी अकल नारी की ठीक करी अकल नारी की ठीक करी कह नर देव दुखी हो वो तो रोवे पड़ी पड़ी नर देव दुखी हो वो तो रोवे पड़ी पड़ी लखी तुमने हैरानी है मत समझो तुम बात ये नहीं पुरानी है
तुम्हारे घर में तो ना है कोई घर बचो होगो। अधिकतर है गृहस्थ बिगड़ रहे हैं, भाई भाई में प्यार नहीं, और सास बहू में, सास तो फूकी जा रही है बहू ने देख देख। ये सास की बीमारी समझो, सास नहीं सांस की बीमारी। क्यों फूक रही है सास जानती हो? सास ने जिंदगी में 100 रुपया से ज्यादा की साड़ी ना पहरी और बहू 1100 की पहन रही है, तो सास फूक रही है। यही लड़ाई है। और क्या करे, हम तो बाप जन्म ना देखे, क्या करें भैया। बाबू सनलाइट सावन ना मिलो, और या सावन से जब बहू ना रही है तो सास फूक रही है। ओहो सावन 5-5 किलो सर्फ के थैला, ये रेह में रगड़ रगड़ कपड़न धोती रेह में, मोंगरी तो कूट कूट के। अब 5-5 किलो सर्फ 1 महीना ना चले, बताओ सास फुकेगी नहीं फुकेगी? ये घर लड़ाई है जम्मा सिंह जी। ईर्षा द्वेष, एक आपस में प्रेम नहीं, सास में नहीं, बहू में नहीं, भाई भाई में नहीं। ओहो पहले जैसे भाइयों में ना प्यार अब रहे, और माँ के जाए भाइयों में अब प्यार ना रहे। माँ के जाए भाइयों में अब प्यार ना रहे। पहले जैसे दुनिया में प्यार ना रहे। माँ के जाए भाइयों में अब प्यार ना रहे। माँ के जाए भाइयों में भी प्यार ना रहे। तुम राम राम करते हो, राम की भरत की एक बात ना मानो। राम राम करो, भाई भाई में प्रेम उनका पढ़ो, सुनो, रात दिन सुनो, पर एक नहीं मानो। सबसे ज्यादा झगड़े देश में अदालत में जाकर के देखो। तो जमन जी भाई भाई के, तुम्हारे जाटोली में तो ना है कोई गांव बाकी नहीं, कोई गांव बाकी नहीं। गांव नरक बन गए, और गली गली में रामायण का पाठ, गीता का पाठ, सत्संग हो रहे हैं, भागवत हो रहे हैं, पर एक बात जो ये अपने महान पुरुषों की नहीं मानते। यदि उनकी बात मान लेते तुम्हारे घर स्वर्ग होते। ये आर्य समाज कहता है भाई पुरखाओं की मान मर्यादा संस्कृति को मत मिटाओ, जैसे वो रहे वैसे तुम रहो। ये देखो ये गाते ना राम राम राधे श्याम सीताराम कहिए, और जैसे जाय विद राखे राम ऐसे मत कहो। जाई विद रहे राम, ताई विद, बस यही आर्य समाज कहता है। आर्य समाज खंडन नहीं करता। कौन कहता है कि आर्य समाज देवताओं का खंडन करते हैं? हमने किसी देवता का खंडन नहीं किया। हम देवताओं के वास्तविक स्वरूप को, असली स्वरूप को बताते। ये असली है, तुम नकली करके पूजने लगे। ये नकली को छोड़ दो, असली को समझो, आपका कल्याण होगा। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद।